अंदर की शक्तियाँ अपने आप महसूस होने लगे कि बाबा सबसे हटके। हम अभी देख रहे थे ऑफ कैमरा, जब हम बात कर रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू आ पूरा रहा था। रास्ते एकदम लगा हुआ रहता था तेज के कारण, मतलब सबको समझ में नहीं आता था कि ये तेज किस लिए है। हमको वो समझ में आ जाता था कि ये तेज बाबा भी बोलते थे कि हमारे बच्चे होंगे पर रहेंगे नहीं। वैसे पहले भी भूल पंछी उड़ने वाले हैं, जैसे दारू वारू उस टाइम पीते थे थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। तो वो सबसे उसको दिक्कत रहता था, जिसके डर से हम उसके पीछे ही हमें भी डाक आते हैं। सब जल पहले यहाँ बाबा को चढ़ा के फिर यहाँ से आगे जाते हैं। बोल बम हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारी YouTube चैनल जर्नी लाइफ की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संत महात्मा की बात करेंगे जिनकी शब्दों में व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है, और उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि देवघर कांवड़ यात्रा की शुरुआत अगर हम लोग पढ़ा जाए तो इतिहास में हम लोग को मिलता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पे पहला कांवड़ यात्रा शुरुआत किया था। लेकिन एग्जैक्ट अगर डाक कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो सही अभी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे स्थान पे आ गए हैं जो इनरावरण का जो मेन रोड से जब आप बाएं साइड में कटिएगा कच्ची मार्ग पे, तो वहाँ 100 मीटर की दूरी पर ही एक आश्रम है, और यह आश्रम चंद्र प्रताप सिंह जी का है, जो कि बहुत पहले से लगभग 40 साल 30 साल पहले से वो डाक यात्रा करते थे। लगभग मान के चलिए 1990 के आसपास से, लगभग 1990 के आसपास से वो डाक बम चला करते थे। और उनकी सेवा में लोग रास्ते में खड़े होते थे और बाबा कब गुजर जाते थे किसी को मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन एक शख्स हैं जिनको ये आभास हो जाता था कि बाबा आ रहे हैं, बाबा पास में है और बाबा ये रास्ता क्रॉस करने वाले हैं, और वो उनकी सेवा में लग जाते थे। तो आज हम आपको उन्हीं से मिलाएंगे और उनके विषय में, चंद्र प्रताप सिंह बाबा, और बाद में इन्हें प्रताप बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। जो इस यात्रा में आते हैं, पुराने जो कांवड़िए होंगे चाहे डाक होंगे, तो वो लोग ये जानते होंगे कि प्रताप बाबा कौन है। और आइए आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनके ऊपर कह लीजिए कि बाबा की कृपा बहुत ज़्यादा थी, और उनका नाम है सुभाष यादव जी। तो आइए हम आपसे उनसे मिलाते हैं। तो आपके सामने सुभाष यादव जी हैं, सुभाष कुमार यादव जी। सुभाष भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा का पूरा नाम? चंद्र प्रताप सिंह। चंद्र प्रताप सिंह जी। और इनको बाद में प्रताप बाबा के नाम से सब जानने लगे। बाद में प्रताप बाबा के नाम से लोग जानने लगे। उनके सिस्टम, उनके कर्मों के द्वारा, उनके चाल व्यवहार के द्वारा बाबा का उपाधि दे दिया गया। अच्छा, ये प्रताप बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? ये बलिया जिला रसड़ा नगर नींबू गांव पड़ता है, वहाँ से रसड़ा से 7 किलोमीटर दूरी पे है, ये वहीं के। तो ये बलिया रसड़ा के रहने वाले जी। तो अच्छा, बाबा के विषय में थोड़ा सा आप बताइए कि इनकी यात्रा ये कब से शुरू की? यात्रा ये 2000 से पहले से चल रहे थे शायद जी। हमसे 2003 में मुलाकात हुआ। ये पहले बिच्छू बम से हुआ था। अच्छा अच्छा।
पहला मुलाकात मेरा उन्हीं से हुआ था, बिच्छू बम से, जो मनु सोनी के नाम से जाने जाते हैं। वो रसड़ा के निवासी हैं, बलिया ज़िले में पड़ता है। जी जी जी। फिर उनके साथ साथ मतलब चलते चलते ऐसे फिर एक फक्कड़ बाबा के नाम से है, वो प्रताप बाबा का मेन चेला वही है, फक्कड़ बाबा। हाँ, जो संजय गुप्ता के नाम से है, गृहस्थ में है, सन्यासी। अच्छा, उनका नाम संजय गुप्ता है जी। और इस तरह लोग फक्कड़ बाबा के नाम से जानते हैं। हाँ, फक्कड़ बाबा के नाम से अच्छा, जानते जी, हैं। वो भी रसड़े के निवासी हैं। अच्छा तो फिर मनु बाबा के बाद उनसे मुलाकात हुआ, फक्कड़ बाबा से। अच्छा जी। तो तीसरे नंबर में हमको प्रताप बाबा से मुलाकात हुई। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, चलते चलते रास्ते में। अच्छा, पहले आपको मनु बाबा से मुलाकात हुई, उसके बाद फक्कड़ बाबा से, हाँ, फक्कड़ बाबा, उसके बाद प्रताप बाबा से आपकी मुलाकात हुई। तो उस टाइम हम उसको कुछ नहीं समझते थे, ऐसे ही जानते थे जैसे सब जा रहे हैं टाक में, वैसे चल रहे हैं। ऐसे सभी लोग यही जानते हैं, शुरुआत में लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको कैसे लगा कि नहीं बाबा के अंदर कुछ, तो मतलब बाबा कुछ अलग है, इनके अंदर कुछ अलग शक्तियाँ तो हैं? हम भी मतलब कंटिन्यू पूर्णिमा चलने लगे, वो सबको देखे वैसे चलते ना। हाँ। तो हम भी 2003 से हम कंटिन्यू सावन का हर सोमवारी और 12 पूर्णिमा डाक चलते थे साथ में। तो ऐसे मतलब साथ चलते चलते मतलब हमको उनके अंदर की शक्तियाँ अपने आप महसूस होने लगे कि बाबा सबसे हट के है। फिर मतलब ये सबसे ज़्यादा हमको गहराई उनसे हो गया, प्रताप सिंह के। तो आपका जो लगाव बाबा के प्रति, हम अभी देख रहे थे ऑफ कैमरा, जब हम बात कर रहे थे तो आपके आंखों में आंसू आ गया था। तो आप इतना उनसे लगाव कैसे हुआ और किस कारण से हुआ? ऐसे मतलब हम बहुत जगह घूमे, पर वो एहसास हमको नहीं हुआ कभी किसी के साधु संतों के पास जो एहसास उनके पास हो जाता था। जिसका भी कहीं बैठे हुए तो आता था, तो चाहे कोई भी आदमी हो तो उसको अंदर महसूस होता था कि कोई महापुरुष आए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आभास उनसे आपको संपर्क में आने के बाद? हाँ, संपर्क में आने 2-3 साल साथ में चलने के बाद, पहले तो नहीं पता चला, लेकिन 2-3 साल चलते चलते ऐसे अपने आप महसूस होने लगा कि बाबा सबसे हट के है। बाबा का तेज आपको और बाबा का जो अंदर की शक्तियाँ वो आप महसूस कर पाए? हाँ, महसूस मतलब अच्छी तरह से। अच्छा जी। तब उतना लगाव हो गया ना कि उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे। तो ये जो कुछ लोग बताते हैं बाबा के विषय में कि लोग बाबा जब चलते हैं तो लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए हाँ, लाइन लगा रहता पूरा है। रास्ते एकदम लगा हुआ रहता था भीड़ देखने के लिए। अच्छा, प्रताप बाबा को। तो बाबा कुछ अपने भक्तों को, जो सेवक थे, उनको कुछ वो आशीर्वाद स्वरूप या कुछ क्या बोलते थे क्या? ऐसे तो जल्दी वो पाँव वगैरह नहीं छूने देते थे किसी को। जी जी। पर आशीर्वाद तो मतलब ऐसे बोल के तो नहीं दिया जाता है, कोई किसी को ना देता है। पर ऐसे पैर छूने पे तो आशीर्वाद तो देते ही थे सबको। जी जी। तो अच्छा, आप ये जो यात्रा जब चलती थी और यहाँ पे आने के बाद जो आप बता रहे थे कि उनकी सेवा में लोग लगे रहते थे और किसी को मालूम नहीं चलता था और सिर्फ आपको मालूम चलता था, ये कैसे? ये उनका तेज के कारण मतलब सबको समझ में नहीं आता था कि ये तेज किस लिए है। हमको वो समझ में आ जाता था कि ये तेज बाबा का ही है जो वो आ गए हैं। उस टाइम मोबाइल वगैरह उतना नहीं चलता था। जी जी। सिर्फ अनुभव से मतलब समझ में आ जाता था कि बाबा आ गए, महसूस हो जाता था अपने आप में। बहुत से लोग उनकी इंतजार में पल के बिछाए रहते थे, इंतजार करते थे कि बाबा आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे, और जब फूल जो भी उनको देना होगा। यहाँ से सेवा लेके निकल जाते थे, तब फिर बाद में पता चलता था कि बाबा गुजर गए। मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता था कि बाबा क्रॉस कर गए, और ये सिर्फ आप जान पाते थे। हाँ, यहाँ पे तो वैसे पता चल जाता था हमको कि बाबा आ रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या करते थे आप उस समय? उस टाइम जैसे बाबा ज़्यादातर स्प्राइट पीते थे। अच्छा अच्छा। तो बाबा को स्प्राइट पिलाते थे, या सिगरेट भी कभी कभी मांगते थे तो सिगरेट पिलाते थे।
फिर यही सब मतलब लेके अब फिर बाबा आगे बढ़ जाते थे। अच्छा, फिर यहाँ और किसी के यहाँ वो नहीं, चूँकि वो तो डाक चलते थे। वो भी उनको जरूरी नहीं था, पर मतलब उतना लगाव था इस कारण मतलब वो भी लेने का इंतजार में रहते थे कि वो आएगा। मतलब एक मतलब जैसे भगवान को भी भक्त का इंतजार होता है। हाँ, तो बस वही बहाने के चलते मतलब वो भी बिना लिए ऐसे आगे नहीं जाता था। भक्त को भगवान को जिस तरह से इंतजार होता है ऐसे ही चलते चलते मतलब बाबा ही बताए कि मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस रास्ते में तुम्हारा जन्मभूमि है। वाह। तो डाक चल रहे हो, उससे अच्छा एक शिविर खोल दो सामने, मतलब जगह है ही रोड पे कांवरिया पथ में, जहाँ पे अगर आप डाक चढ़ाओगे तो एक ही जल का ना आपको पुण्य मिलेगा। तो ये जो आश्रम बनाए उन्हीं के सुझाव के द्वारा? हाँ, सुझाव के द्वारा। अच्छा जी। तो ये सब चल ही रहा था तब तक वो 2010 में वो डेट कर गए, 2011 में। अच्छा, 2011 यानी 5/11/2011 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो आश्रम आप बनवाए वो उनकी मृत्यु के बाद बना या पहले से? पहले ऐसे शरबत उर्वत पिलाते थे, उस जब था भी ना तो शरबत उर्वत जैसे ने बताया नहीं कि सेवा में रहते थे तो ऐसे रहते थे। लेकिन उनको डेट करने के बाद वो ये उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर पहले ऐसे झोपड़ी था, तो बाद में संस्था बना शक्ति शिव सेवा समिति के नाम से, जिसका अध्यक्ष है नवीन कुमार गोस्वामी जो खगड़िया के हैं। वो भी प्रताप बाबा को बहुत मानते थे। अच्छा अच्छा। सचिव में हमें, अच्छा, कोषाध्यक्ष में संजय गुप्ता जो बताए फकड़ बाबा। हाँ, प्रताप सिंह का मेन चेला वही था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सदस्य में हैं नीलेश झा बोल के हैं, वो दरभंगा के हैं जो फिलहाल कलकत्ता में रहते हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर एक सदस्य हैं चमकी बाबा जो अजय झा के नाम से जाने जाते हैं, मधुबनी के हैं। और बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो सब मिल के, कलकत्ता के भी हैं, टी ग्रुप का है, भूतनाथ सेवा समिति का है, और कई वो जैसे अभी ये फिलहाल काम कराए हैं ये एक अजय बोल के है। अच्छा अच्छा। अजय दा, सामने जो देख हाँ अजय दा, वो ढलाई वो कराए हैं। अच्छा अच्छा। नीचे का वो पूरा सिस्टम वो नवीन कुमार गोस्वामी बनवाए हैं। इधर का ये जो करकट वगैरह है ये कलकत्ता के ही हैं, एक विष्णु बोल के हैं, विष्णु बाबा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही मतलब सबका सहयोग से ये यहाँ तक पहुँचा है अभी तक। अच्छा, तो बाबा के जो शिष्य थे वो नंबर 1 पे फक्कड़ बाबा, हाँ, उसके बाद भिक्षु बाबा। भिक्षु बाबा मतलब वो से गुरु उसको नहीं मानते थे। अच्छा अच्छा। पर साथ में चलते थे। अच्छा। लेकिन मेन चेला उनका फक्कड़ बाबा है। फक्कड़ बाबा ये। तो फक्कड़ बाबा अभी भी यात्रा करते हैं? नहीं, अभी यात्रा नहीं, यात्रा उन्हीं के साथ में, वो चारों धाम वगैरह हर जगह पैदल किए थे प्रताप बाबा के ही साथ में। अच्छा। उस टाइम में फिर वो जब डाक में चलते थे तो साथ में चलते थे। अभी उनको गुजर जाने के बाद अब जैसे यहाँ पे 5 साल में एक बार यज्ञ होता है, पूरा सावन में वो यहाँ पे सेवा खुद रुक के देते हैं। तो अपने पिछली बार ये यज्ञ कब हुआ था? पिछली बार ये 3रा साल आपके हुआ। तो हर 5 साल में एक बार यज्ञ होता है। अच्छा, 2025 में अब होगा? हाँ ना, 2025 में। 2025 में अब अगला ये लॉकडाउन वाला जो था सावन में, उसमें हुआ था पूरा एक। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जैसे वहाँ पे फक्कड़ बाबा रसड़ा में अपने गुदरी बाज़ार में एक पंडाल बनता है जो दुर्गा पूजा। हाँ, अभी उसमें लगे हुए हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी कुछ करते नहीं, वो हमेशा पूजा पाठ, रामायण, यहाँ पूजा कराना, वहाँ पूजा कराना। हाँ हाँ। इन्हीं में उनका 12 महीना गुजर जाता है। तो प्रताप बाबा के परिवार में अभी अगले साल 2 साल हो गया, जो रसड़ा के बगल में एक है क्या, लक्ष्मण कौन सा वहाँ शिवलिंग है, लखनेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। वहाँ से दंडवत देते हुए फक्कड़ बाबा यहाँ देवघर बाबा बैजनाथ को बलिया से करते हुए यहाँ। हाँ, बलिया से आए हैं।
अच्छा, ये प्रताप बाबा के परिवार में कौन कौन है? अभी उनके पत्नी हैं, भाई है, अच्छा भतीजा है। अच्छा, बच्चे? बच्चे अभी नहीं हैं, हुआ था पर वो रहा नहीं। अच्छा अच्छा। वो खुद भी बोलते थे कि हमारे बच्चे होंगे पर रहेंगे नहीं, वो ऐसे पहले ही बोल के भी गए थे। आपका कहने का मतलब है कि बाबा पहले से ही जानते थे? हाँ, जानते थे कि हमारे परिवार में कोई नहीं हो? नहीं। अच्छा, क्योंकि ये उसको डायरेक्ट बाबा से लगाव था उसको। प्रताप बाबा? हाँ, भोलेनाथ उसके बाबा? हाँ, उसके बाद वो कुछ नीचे कुछ नहीं समझता था अपने आप को या किसी को भी। कभी उसके शरीर में थकावट वगैरह महसूस होते हुए नहीं देखे। अच्छा। गांव जाते थे तो वहाँ पे बोलता था, ये रातों में काम करता था खेत में जाके। अच्छा, वो रात में मतलब थकान नाम का कोई चीज़ नहीं था। अच्छा, एक चीज़ आप बता रहे थे कि वो अपनी मृत्यु से पहले उनको आभास हो गया था। हाँ, कई भगत को वैसे बताए कि पंछी उड़ने वाले हैं, बहुत प्रकार के, मतलब वो जैसे दूसरे तरह से सिस्टम से बोलते थे कि समझ में नहीं आया। तो बाद में समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ, पंछी उड़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे हम नहीं रहे। मतलब वो इशारों में ही आपको बता दे रहे थे कि पंछी उड़ने वाला है। कई भगत को बताया, जैसे फक्कड़ बाबा हुए और कई वो जो उनके ज़्यादा लगाव था। हम तो मतलब उसका सिस्टम से, हम जब वो मुलाकात हुआ था तो हम मतलब जैसे दारू वारू उस टाइम पीते थे थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। तो वो सब से उसको दिक्कत रहता था, जिसके डर से हम उसके पीछे ही हमेशा रहते थे। अच्छा जी। कभी सामने नहीं रहते थे कि मतलब हमको कुछ डांट न दे, बोल न दे। तो इसलिए हम हमेशा उसके साइड में ही रहते थे, बस उसके पास रहते थे लेकिन साइड में रहते थे। सामने जैसे अभी हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसे नहीं करते थे। अच्छा, उनकी यात्रा के विषय में आप बता रहे थे कि सावन के प्रत्येक दिन, हाँ, प्रत्येक सोमवारी नहीं, प्रत्येक दिन, मतलब अगर एक सावन में 30 दिन पड़ गया तो 30 दिन प्रत्येक दिन वो बाबा को जल चढ़ाते थे डाक। हाँ, ये 30 दिन, मतलब जैसे वहाँ शाम को 4 बजे 5 बजे उठाया। अच्छा। और भी वो 12 घंटा होते होते सुबह 4-5 बजते बजते देवघर मंदिर घुस जाता था। यानी 12 घंटे में ही वो बाबा जल चढ़ा देते थे? हाँ, बाबा बैद्यनाथ को। बैजनाथ को। फिर वहाँ से मंदिर से निकलते थे तो एक छोटा पिकअप था जो रसड़े का कोई भगत दिया था सेवा में। तो उसी में वैसे उसका सोने का सिस्टम बनाया गया था। अच्छा। कि उसमें सोए आके। फिर कई वो भगत था, जैसे गाजीपुर का भी था आपका, 3-4 गो भगत है गाजीपुर का। फिर गाजीपुर से हट के नींबू गांव पड़ता है, नींबू नहीं, ये क्या बोलते हैं, धुसका वो नाम बोलता है गांव का, कर्मनासा नदी के किनारे में है। अच्छा अच्छा, कर्मनासा नदी के पास में। हाँ, तो वहाँ से भी कई गो भगत जुड़े हुए थे। तो वो सब हमेशा लगे रहते थे। रसड़ा के लगभग 10-15 भगत जुड़े हुए थे। तो वो सब कोई उसको बहुत मानते थे। पटना के भी भगत थे, इसमें भोवाली यादव है, उमा शंकर साव एक बोल के हैं, और गोड्डा के था विजय ठाकुर। ऐसे 4-5 भगत मतलब उनके साथ में चलने वाले थे, जो पूरा रास्ता कंटिन्यू साथ में चलते थे। और बाकी ऐसे कोई साथ में नहीं चल पाते थे। हम लोग उनके साथ में नहीं चल पाते थे कभी। अच्छा। उतना तेज़ दौड़ते थे कि मतलब कितना आप एक बार में दौड़ सकते हैं। 20 किलोमीटर जाते जाते हम लोग थक जाते थे। 12 घंटा 105 किलोमीटर, और वो सावन के प्रतिदिन। और वो वहाँ से दौड़ना शुरू करते थे तो डायरेक्ट जिलेबिये में रुकते थे एक ही बार में। उतना वो डाक चलते थे? हाँ, डाक चलते तो थे। फिर जलेबिया रुकने का मतलब खड़ा नहीं होते थे, सुलो कुछ जैसे लेना है, चाय लेना है या ठंडा लेना है या कुछ भी, सेवा में लोग लगे रहते हैं रास्ते में। चलते रहते थे। लेकिन मतलब रुकने का मतलब ये हुआ कि स्लो हो जाना कुछ खाने पीने के लिए। फिर दौड़ना शुरू करते थे तो यहीं पे रुकते थे नारावरण में। यहाँ से लेते थे तो फिर डायरेक्ट देवघर में। वैसे उनको खाने पीने का उतना इच्छा नहीं रहता था या कुछ लेने का।
वो तो फकड़ बाबा साहब ज़बरदस्ती देते रहते थे, हम लोग लगा रहते थे, जो दे देते थे तो मना भी नहीं करता था नहीं लेंगे सो हाँ वो ले लेता था। ऐसे खुद मांग के कभी कुछ नहीं लेता था कि हमको खाना है, या थकावट हो गया या कुछ भी। पैर का ऊपर का चमड़ा पूरा उसका एकदम घिस गया था अंदर में, जैसे नहीं लाल वाला वो निकल गया था वैसे। अच्छा, ये जो ऊपर का जो चमड़ा चलते था, चलते पैर का, ये हाँ खत्म हो गया था, पूरा उसके बाद खत्म मांस हो गया। आया। हाँ, सिर्फ मांस लगा, उसी पे वो दौड़ते थे। इतना कठिन यात्रा। वो 4-5 दिन के अंदर वो निकल जाता था चमड़ा, अच्छा, जांग उंग पूरा छिला जाता था। गमछी पहन के फिर दौड़ते थे, पैंट वगैरह नहीं पहनते थे, अपना जल कमर में बांध लिए, बस ऐसे ही चलते थे। मतलब देखने के बाद हम लोगों को आश्चर्य लगता था कि कैसे चल रहे हैं बाबा। ये अपने आप उतना- में हमको तो लगता है कि हम जितना दिन से यात्रा कर रहे हैं वैसे कोई ऐसा नहीं कोई अभी तक आपके बताने के हिसाब से अभी तक कोई हमको हमको अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ है उनके जैसा कोई, जो कि हम भी बहुत जगह यात्रा किए, लेकिन वैसा साधु संत से हमको मुलाकात नहीं हुआ कहीं। उस तरह वो थे, मतलब अपने आप वो मन की बात भी जान जाते थे। किसी के पास जैसे बैठे हैं तो उसका मन का बात बता देते थे। हम ही को कई बार वो मतलब जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ वो बोल देते थे। अच्छा, वो आप मन को भी पढ़ लेते थे, आपके भविष्य को भी बता देते थे। हाँ, कई बार वैसे बताए बात जो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था। अच्छा, तो जिस कारण मतलब हमको उससे उतना लगाव हो गया जैसे किसी से नहीं, अपने माँ बाप से भी उतना वो लगाव नहीं हो पाया जो लगाव उनसे हो गया था। ये तो आपका श्रद्धा और आस्था देख के लग रहा है कि नहीं, आपने इतना व्यवस्था बाबा के प्रति किया है, मूर्ति स्थापना और यह सब व्यवस्था। अच्छा, ये हम कुछ लोगों से जो जानकारी मिली हमको कि यहाँ जो डाक चलते हैं सावन या भादों में, तो वो यहाँ रुकते हैं। हाँ, तो ये हमको एक जगह मालूम चला कि ये थोड़ा सा जल बाबा को भी चढ़ाते हैं। हाँ, कोई जितने भी डाक आते हैं सब जल पहले यहाँ बाबा को चढ़ा के फिर यहाँ से आगे जाते हैं। यानी जो सुल्तानगंज से डाक उठता है, हाँ, जो डाक यात्रा शुरू होती है, जो भी सोमवारी डाक है और पूर्णिमासी जो बाबा को जानते हैं, हाँ, जैसे नया डाक आता है जो बाबा को जानते ही नहीं है, पहली दफ़ा आया तो उसको क्या पता है क्या है नहीं है कौन है। तो वो वहाँ आते हैं और उस समय दरवाजा खुला होता है। हाँ, हमेशा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता तो है। वो अंदर आते हैं और बाबा को जल चढ़ा के, हाँ, वैसे ही चलते चलते हाँ, जल चढ़ा के फिर वो निकल जाते हैं। हाँ, वो निकल जाते हैं। और ये सभी डाक करते हैं। सभी डाक करते हैं। ये मतलब आपके कहने का मतलब कि जो डाक सुल्तानगंज से उठता है वो यहाँ जल पहला बाबा बैजनाथ धाम को न चढ़ के पहला जल यहीं चढ़ता है। हाँ, पहला यहीं चढ़ता है, फिर यहाँ से बाबा बैजनाथ को। यानी पहला डाक का जल जो होता है वो यहीं चढ़ता है, उसके बाद बाबा बैजनाथ को जल हाँ, चढ़ता है। जी। कांवरिया में भी वैसे बहुत आते हैं जो पहले यहाँ जल चढ़ा के फिर आगे जाते हैं जी। और डाक का तो 90% एकदम फिक्स है कि वो जल यहाँ बिना चढ़ाए आगे जाएंगे ही नहीं। हर पूर्णिमा का मेरा वीडियो शेयर होता है, आश्रम का अच्छा। फेसबुक है शक्ति शिव सेवा समिति के नाम से, जिसमें हर पूर्णिमा का आपको मिलेगा सेवा करते हुए डाक को जल चढ़ाते हुए सावन हमेशा हर महीने। हाँ, अभी तक बाबा जैसे डेट नहीं किए रहते तो हमको लगता है कि अभी पूरे भारत में उसके जैसा कोई नहीं रहता। लेकिन उनके हकीकत ये भी है ना कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, है कि नहीं? कारण हम खुद बता रहे हैं कि अपना महसूस किया हो कि उसके जैसा अभी तक किसी को देखवे नहीं किए हैं आज तक। वो एहसास हमको हुआ ही नहीं जो उनके पास होता था। लगता था कि नहीं कोई आया है, सोए हैं अगल बगल में तो लगता था कि किसी के पास सोए हुए हैं, कहीं भी सोए हैं तो एकदम शांति से नींद आता था। कई बार उनके गांव में भी उनके साथ में घूमे जाके जो आनंद और जो मतलब कहीं भी जाता था तो ऐसे लगता ही नहीं था कि दूसरे के घर में आए हैं या दूसरा जगह है।
उनका तेज से वो वहाँ का सिस्टम मतलब वैसे अपनापन में परिवर्तन हो जाता था कि मतलब कहीं भी जाते थे तो अपना लगता था। और ये सौभाग्य हमको मिला कि आज हम पहली बार बाबा का वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। इससे पहले अभी तक किसी ने नहीं वीडियो नहीं बना के डाला, कोई किसी ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला। और ये सौभाग्य हमें मिला है बाबा को चरण स्पर्श, और ये सौभाग्य हमको अवसर देने के लिए शायद हमारे नसीब में था, नहीं तो इस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, है कि नहीं? हाँ। और ये सौभाग्य हमको मिला, तो बाबा को यहीं से नमन चरण स्पर्श। आगे जो भी मान लीजिए ये अब वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद लोग आएंगे, तो यहाँ पे कब और कैसे आ सकते हैं लोग? कभी भी 12 महीना यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हमेशा रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का फुल व्यवस्था निःशुल्क रहता है 12 महीना। 12 महीना में कभी भी आ पाइए? कभी भी 24 घंटा भक्तों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। अच्छा, कभी भी कोई आ सकता है। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी। 50 आदमी का यहाँ पे हमेशा फुल व्यवस्था रहता है, खाने पीने रहने हर चीज़ का। मतलब अगर सावन के बाद भी लोग अगर आ रहे हैं मान लीजिए, तो क्या उनको भोजन का भी व्यवस्था? हाँ, भोजन का भी व्यवस्था होता है। अच्छा, मतलब सावन के बाद भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं लोग, तो वो अगर कोई भोजन करना चाहे तो आप भोजन उनको व्यवस्था करा देंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ही अच्छा, हमको तो लगता है कि पूरे कांवरिया पथ में अभी तक इस तरह का व्यवस्था कहीं नहीं। पूरे 12 मास जो व्यवस्था आप दे रहे हैं, हमको नहीं लग रहा कि कहीं है। नहीं, रास्ते में देता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे ये निस्वार्थ है। जितने भी यहाँ पे भगत जुड़े हुए हैं, सब कोई मतलब निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। भारत के हर राज्य से, बिहार के तो इधर मान लीजिए हर जिला से ही आदमी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मेन लगाव यूपी बलिया से ही है, जहाँ से इनका शुरुआत हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि डाक बम का शुरुआत ही अगर बाबा ने किया, तो इसमें कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इनके बाद ही लोग बहुत सारी संख्या में लोग चलना शुरू किए। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चलना शुरू। डाक का तो नहीं बता सकते कि पहला कौन चला है, लेकिन रोज जो ये बाबा चढ़ा के गए, ऐसे हमें नहीं लगता है कि कोई फिर दूसरा आके चढ़ा सावन के 30 दिन जो चढ़ाते थे, पूरा सावन प्रतिदिन, वो इन्होंने ही शुरुआत की। हाँ, इन्होंने ही शुरुआत की, प्रताप बाबा ने। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने हमें ये मौका दिया, और इस मौका के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।